अमिताभ बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड क्लासिक का शहंशाह और सदी के महानायक कहा जाता है। अमिताभ ने 70s के अंत से लेकर 80s और 90s की शुरुआत तक लगातार हिट फिल्में ही दी हैं। शोले, दीवार, डॉन, कुली, मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, कालिया, मर्द और शहंशाह जैसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं और उन्होंने वन मैन इंडस्ट्री का टैग भी हासिल किया। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती। पर क्या आप जानना नहीं चाहते कि फिल्मों के महानायक उस समय एक मूवी के लिए कितना चार्ज करते थे? चलिए आज जानते हैं। अमिताभ ने 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में वॉइस नरेटर के रूप में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया था। 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड के सबसे हाईली पेड अभिनेता थे अमिताभ बच्चन। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? उस दौर में स्टारडम उनका इतना जबरदस्त था कि उनकी फिल्में सिर्फ उनके नाम से ही हिट हो जाती थी, चाहे कहानी कैसी भी हो। 1980 के दशक में जब आम तौर पर अभिनेताओं को फिल्मों के लिए 5 से 10 लाख तक की फीस मिलती थी, तब अमिताभ बच्चन को एक फिल्म के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक की फीस मिलती थी। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। उनके मुकाबले बाकी स्टार्स जैसे धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना फीस के मामले में काफी पीछे थे। अमिताभ की लोकप्रियता भारत तक ही सीमित नहीं थी। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और रूस तक में उनकी फिल्मों का क्रेज था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी मार्केट वैल्यू इतनी अधिक थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके नाम पर फिल्में खरीदते थे, चाहे स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी हो या नहीं। बाएं हाथ से काम करो तो दाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। 90s के दशक में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ABCL शुरू किया और वह भारत के पहले अभिनेता बने जिन्होंने फिल्म प्रोडक्शन, इवेंट मैनेजमेंट और टीवी प्रोग्रामिंग में कॉरपोरेट लेवल पर इन्वेस्ट किया। हालांकि शुरुआती वर्षों में यह कंपनी घाटे में रही, लेकिन इससे अमिताभ के बिजनेस माइंड की झलक जरूर मिल गई। डॉन जख्मी है तो क्या, फिर भी डॉन है। सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने से पहले बच्चन साहब कलकत्ता में पूर्व स्टेज अभिनेता, रेडियो अनाउंसर और माल कंपनी के एम्प्लॉय थे। अभिनेता बनना हमेशा से उनका सपना नहीं था, बल्कि वह भारतीय वायु सेना में शामिल होना चाहते थे और इंजीनियर बनने के बारे में भी सोचते थे। 90s के मिड में अमिताभ की फिल्मों का जादू थोड़ा कम होने लगा और कई फिल्में फ्लॉप रहीं। आर्थिक संकट भी आया, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति से उनकी वापसी ने उन्हें फिर से शिखर पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने मोहब्बतें, बागवान, ब्लैक, पिंक और पा जैसी फिल्मों से एक्टिंग का लेवल ही बदल दिया।